हेलो एवरीवन, मैं साहिद सर और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड 12th क्लास के चैप्टर के। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिटेल में डिस्कशन किए थे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट हमारे पास अगर बात करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है? तो चार्ज हमारे पास कितने टाइप की होगी? दो टाइप की हो सकती है। एक हमारे पास पॉजिटिव हो सकती है और एक नेगेटिव हो सकती है। चार्ज को का जो साइज है बहुत ही स्मॉल पार्ट, बहुत ही स्मॉल हम लोग कंसीडर करते हैं। अगर दो डिस्टेंस को अगर दो चार्ज को अगर कुछ सेपरेशन में रखेंगे तो उसको पॉइंट चार्ज की तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उसे पॉइंट की तरह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चार्ज का एक प्रॉपर्टीज होती है जिसको बोलते हैं एडिटिव इन नेचर। एडिटिव इन नेचर, एडिटिव इन नेचर मींस हमारे पास सबसे पहले चार्ज कौन सा क्वांटिटी है? ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होती है। और स्केलर क्वांटिटी उसको बोलेंगे जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट करता है, डायरेक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारे पास एडिटिव इन नेचर का मतलब हमारे पास है कि मान लिए कि ये हमारे पास कोई एक सिस्टम है हमारे पास, और इस सिस्टम में हमारे पास सपोज Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है, और ऐसा डॉट डॉट करके लिए सपोज Qn चार्ज है। तो इसका अगर टोटल चार्ज अगर हम लोग निकालना चाहेंगे, इस वाले में से अगर टोटल चार्ज हम लोग अगर निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे। सबको ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो सिस्टम का चार्ज हो जाएगा। नेट चार्ज क्या हो जाएगा? वो सिस्टम का चार्ज हो जाएगा। हाँ, यहां पर अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव है या पॉजिटिव नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो कॉन्सेप्ट होती है बिल्कुल वो अपना काम करेगी। लेकिन इस पूरे बॉडी का अगर हम लोग, पूरे सिस्टम का अगर हम लोग चार्ज बोलेंगे तो नेट जो चार्ज होगी उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? आपके पास जैसे Q1 है एक पॉइंट पे, सपोज ये सिस्टम के अंदर कहीं पे Q1 है, सपोज कहीं पे Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, तो उसका टोटल का एडिशन कर देंगे। एडिशन, सिंपल एडिशन, जो हमारे पास स्केलर एडिशन हम लोग बोलते हैं। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं चार्ज को एडिटिव इन नेचर बोलेंगे, बिकॉज ऑफ हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी है मींस हमारा चार्ज का होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, और सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या होता है? मास का भी बिल्कुल ऐसा ही हमारे पास प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, जैसे हमारे पास यहां पे कंसीडर किया गया है कि एक हमारे पास कोई सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, उस सिस्टम में सपोज यहां पे एक +1 चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, एक जगह पे +2 चार्ज रखा हुआ है, एक जगह पे +3 चार्ज रखा हुआ है, एक जगह पे +4 चार्ज रखा हुआ है, एक जगह पे +5 चार्ज रखा हुआ है। तो इसका नेट चार्ज हमारे पास कितना हो जाएगा? इसका अगर सिंपल क्या करेंगे, सिंपल एडिशन करेंगे, 4 और 5 कितना हो गया? 9 और 2 हो गया 11 और 4 हो गया हमारे पास। नेट सिस्टम का चार्ज कितना हो गया? 15 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस सिस्टम का चार्ज क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। चार्ज का यूनिट हम लोग क्या लेते हैं? कूलम लेते हैं। तो हमने क्या बोला, हमारे पास इस सिस्टम में नेट चार्ज कितना हो गया? 15 हमारे पास हो गया। सपोज मेरा ये सिस्टम है और इस सिस्टम में सपोज +2 है हमारे पास, आपके पास +7 है और यहाँ पे -1 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपके पास टोटल कितना होगा? 9 होगा। एक सब्ट्रैक्ट करके क्या हो जाएगा? 8 हमारे पास कूलम हमारे पास नेट चार्ज हो जाएगा इस सिस्टम का। इस तरीके से हम उसको लिखते हैं। तो ये सिस्टम में आपके पास जो एडिशन करने के बाद जो नेट आएगा, अगर हमारे पास पॉजिटिव टाइप का आपका चार्ज आ सकता है या नेगेटिव टाइप का चार्ज आ सकता है, वो नेट इफेक्ट के बारे में हम लोग बोलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आगे है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या चीज होती है इसको समझेंगे। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारे पास क्या बोलता है कि सपोज ये हमारे पास एक कोई बॉडी है या सिस्टम है, जैसे ए हमारे पास मैंने लिया, और दूसरा हमारे पास कोई बॉडी है, इसको हमने बी ले लिया। अभी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया, तो ये एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा। तो इसका नेट इफेक्ट आपका चार्ज का हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका नेट इफेक्ट चार्ज अभी हम लोग क्या बोलेंगे? 0 हम लोग बोलेंगे। यहां पर भी हमारा जो सिस्टम है इसका नेट इफेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन है। अब इस वाले में हम क्या करेंगे? इस सिस्टम को हम रब करेंगे या कोई भी एक्टिविटी हम लोग करते हैं, कुछ भी एक्टिविटी हम लोग करेंगे। तो सपोज मैंने बोला ए से बी तक चार्ज हमारे पास ट्रांसफर होगी। ए से बी कुछ चार्ज हमारे पास ट्रांसफर हुई। बहुत सारा मेथड हो सकता है जो हम लोग आगे चलकर हम लोग डिस्कस करेंगे। जब ए बॉडी से बी बॉडी पे अगर चार्ज ट्रांसफर हो, सपोज मैंने बोला ए से बी जा रही है, ऐसा भी हो सकता है बी से ए आ रही है, डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो हम बात करेंगे, सपोज मैंने ऐसा कंसिडर किया ए से बी पे हमारे पास चार्ज जा रही है, और जब जाएगी
तो यहां पे दो टाइप का चार्ज है, एक आपका प्लस ई है और एक माइनस ई है। मतलब कि एक हमारे पास प्रोटॉन है और एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास कौन चार्ज आपका ए से बी की ओर जाएगी? तो ऑलवेज आपको ये रिमेंबर रखना है कि ऑलवेज एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर होती है, वो ऑलवेज होती है फंडामेंटल चार्ज होती है। अब फंडामेंटल चार्ज किसको बोलेंगे? फंडामेंटल चार्ज हम लोग इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे, जो कि पिछले वीडियो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। फंडामेंटल चार्ज किसको बोलेंगे? जो मैग्नीट्यूड वाइज सबसे कम रहे, ठीक है, आपके पास मास वाइज सबसे कम रहे। तो ऐसा केस में हमारे पास एक ही चीज एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास फंडामेंटल चार्ज होती है, तो ए बॉडी से बी बॉडी पे जो चार्ज ट्रांसफर होगी, ए से बी पे जो चार्ज ट्रांसफर होगी, वो क्या ट्रांसफर होगी? वो इलेक्ट्रॉन हमारे पास ट्रांसफर होगी। सपोज मैंने कंसीडर कर लिया कि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। यहां पे अगर मैं ऐसा कंसीडर कर रहा हूं, सपोज ऐसा मैं कंसीडर किया कि ये हमारे बॉडी है, यहां पे आपके पास प्लस 11 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन था और माइनस 11 इलेक्ट्रॉन था, और ये सपोज मान लिया माइनस प्लस 17 इलेक्ट्रॉन था और और इसको मैंने मान लिया प्लस 17, यहां कंसीडर करते हैं, ये हमारे सिस्टम में प्लस 11 इलेक्ट्रॉन माइनस 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हमने कंसीडर किया। और ये वाला हमने कंसीडर किया माइनस प्लस 17 इलेक्ट्रॉन है, और हम लोग बोलेंगे माइनस 17 ये। तो ये हमारे पास प्रोटॉन में कंसीडर करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन में कंसीडर करेंगे। प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन में ये दोनों का नेट इफेक्ट चार्ज कितना है? 0 है। इन दोनों का नेट इफेक्ट चार्ज कितना है? 0 है। अब हम क्या करते हैं, इसको किसी मेथड से चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफर करना चाहते हैं, यानी यहां से यहां पे चार्ज ट्रांसफर होगी। तो क्या ट्रांसफर होगी? इलेक्ट्रॉन सपोज हमारे पास ट्रांसफर हो रही है, हमारे पास फंडामेंटल चार्ज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगी। सपोज मैंने कंसीडर किया -5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुई। मैंने एजम्पशन किया हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक ट्रांसफर होगी, ठीक है। अब जब 5 ट्रांसफर होगी तो यहां पे कट के हमारे पास कितना होगा? 5 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 5 चला गया तो यहां -6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा। नेट इफेक्ट इसका कितना हो गया? +5 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। अब +5 ई हो जाएगा, और यहां पर आपके पास 5 आ गया, तो दैट मींस हमारे पास क्या होगा? 22 ई हो जाएगा। नेट इफेक्ट हो जाएगा -5 ई हो जाएगा। मतलब कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ ए से बी तक, वही इस बॉडी का चार्ज हो जाएगा, और जितना आया वही इस बॉडी का चार्ज हो जाएगा। दैट मींस हम ये बोलेंगे जो इस बॉडी का जो चार्ज है पॉजिटिव में है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव नेचर का हो गया। जो जिसमें इलेक्ट्रॉन आया, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, वहां पर आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो किसी भी बॉडी में आपके पास पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, इसका मतलब उसमें लैक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए वो कम है हमारे पास। और इस वाले बॉडी में जो हमारे पास है, वो हमारे पास सपोज बात करें कि जिसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, वो नेगेटिव चार्ज है हमारे पास। तो हमने क्या बोला कि ए बॉडी था और ये बी बॉडी है, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो ये लिखेंगे, 2 ट्रांसफर हुआ तो -2 लिखेंगे, 3 ट्रांसफर हुआ तो हमारे पास -3, 4 ट्रांसफर तो -4 ही, 5 ट्रांसफर तो -5 ही। दैट मींस हम लोग अगर यहां पे ये 1 हुआ तो यहां पे ई हो जाएगा, 2 हुआ तो आपके +2 ई हो जाएगा, 3 हुआ तो +3 हो जाएगा, 4 हुआ तो +4 ई हो जाएगा। यहां पर अगर बात करेंगे, अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो -ई हो जाएगा, 2 हुआ तो -2 ही हो जाएगा, 3 हुआ तो -3 हो जाएगा, 4 हुआ तो -4 ही हो जाएगा। मतलब यहां से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वही इस बॉडी का चार्ज हमारे पास हो जाएगा। मतलब कि मैं बोलूं कि अगर ये एक सिस्टम से, अगर इस सिस्टम में n इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास इस बॉडी का चार्ज क्या हो जाएगा? +n ही हो जाएगा, इसका -n ही हो जाएगा। प्लस माइनस का मान मतलब हम लोग समझते हैं कि आपके पास जो n है, जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो पॉजिटिव नेचर का हो जाएगा, जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किया वो नेगेटिव नेचर का हो जाएगा। और ऑलवेज रिमेंबर रखना, n क्या होगा? इंटीजर होगा। इंटीजर का मतलब हो गया आपके पास में कंसीडर कर रहा हूं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इस तरह से हम लोग जाएंगे तो इंटीजर। ऐसा नहीं, फ्रैक्शन में ये पॉसिबल नहीं है, इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं होता। तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू -2, -3, -1, 1, 5, 7, 8, 10 ऐसा पॉसिबल हो सकता, बाकी दूसरा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो कभी भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आपका जो इलेक्ट्रॉन 1.2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। तो कभी भी फ्रैक्शन में आपका चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा, एग्जैक्टली 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा,
होगा, 6 होगा, 7 होगा, 100 होगा। इस तरह से आपके पास चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। आज जहां पे जिस बॉडी में आया, जिस बॉडी में आपके पास बी बोलते हैं, अगर इसमें आया तो ये नेगेटिव, और जहां जिसने लूज किया वो हमारे पास पॉजिटिव नेचर का चार्ज होगा। ऑलवेज रिमेंबर रखना, माइनस ई का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्लस ई का मतलब क्या कंसीडर करेंगे, प्रोटॉन को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास ये हमारे पास हो जाती है क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में हमारे पास सबसे पहले मिलिकन ने हमें बताया था, 1912 में हम लोग को एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। और चार्ज का यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलम बोलते हैं। ये आपको रिमेंबर हमें रखना है। और चार्ज का जो हमारे पास मैग्नीट्यूड हम लोग लेते हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, वो क्या होगा 1.602। नॉर्मली इसको हम लोग 1.6 लेते हैं इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। ये आपको ऑलवेज रिमेंबर आपके पास रखना है। चार्ज क्या हो जाएगा, आपके पास इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 होगा। अगर प्रोटॉन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो प्लस में आएगा, अगर इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में हमारे पास हो जाएगा। तो हमारे पास एक सवाल आता है कि इस वाले सिस्टम में, इस वाले बॉडी में अगर 1 कूलम चार्ज है तो कितना आपके पास इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, Q इक्वल टू एन ई हम लोग बोलते हैं, N इक्वल टू Q बाई ई बोलेंगे। और Q का वैल्यू 1 है और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 हो जाएगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो रिजल्ट आता है 6.25 इंटू 10 के पावर आपका 18 आ जाता है। एग्जैक्ट आपका पास ये दिया जाता है, ठीक है। तो इसको अप्रोक्स हम लोग 6 बोलते हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 कूलम चार्ज में हमारे पास कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इतना हमारे पास एग्जिस्ट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बोलेंगे वो कितना एग्जिस्ट करेगा, 6 इंटू 10 के पावर 18 हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। ये हमेशा याद रखना है। अच्छा, एक ये भी याद रखना है कि अगर हमारे पास जैसे आ गया, सपोज हमारे पास आ गया कि 2 इंटू 10 के पावर माइनस 6 कूलम किसी सिस्टम का चार्ज है, ठीक है, किसी बॉडी का चार्ज है सपोज। तो इस वाले को 2 और इस वाले 10 के पावर माइनस 6 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रो कूलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 2 माइक्रो कूलम। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। या सपोज 2 इंटू 10 के पावर माइनस 3 कूलम आ गया, तो इस वाले को 2 मिली कूलम हम लोग बोलेंगे। तो इस तरह से हम लोग जो न्यूमेरिकल्स वगैरह रहेगा तो आपका इस फॉर्मेट में रहेगा। तो आपको समझ जाना 10 के पावर माइनस 6 है, जो कि ये वाला पार्ट हम लोग 11th क्लास में ऑलरेडी हम लोग सीखे हुए ये सारी चीज, ठीक है। अब आगे का हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं, यहां पे, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या बात करेंगे आगे की ओर कि चार्ज जो है हमारे पास, चार्ज का अगला प्रॉपर्टीज का बारे में बात करेंगे, जिसको कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हम लोग बोलेंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारे पास क्या बोलते हैं कि हमारे पास सपोज ए बॉडी था और बी बॉडी था, ठीक है। ए बॉडी था और बी बॉडी था, और दोनों को सपोज हमने थोड़ा सेपरेट करके रखा हुआ है। दोनों को हमने क्या करेगा, थोड़ा सेपरेट कर रखा। सपोज मैंने ऐसा कंसिडर किया कि इस वाले में ऐसा मैंने कंसिडर किया, इस वाले में सपोज हमारे पास 8 कूलम है, चार्ज हमारे पास है, और इस वाले में हमारे पास सपोज बात करें 10 कूलम चार्ज है हमारे पास। ऐसा मैंने इसको कंसीडर किया। तो अगर इस वाले का दोनों का नेट अगर चार्ज बोला जाएगा, दोनों को नेट निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 प्लस 10 18 कूलम चार्ज हमारे पास, ये दोनों अभी सेपरेट है। अभी चार्ज हमारे पास क्या है, सेपरेट है, ए और बी हमारा सेपरेट है, तो इसका नेट चार्ज कितना है, 18 कूलम है। अब क्या करते हैं, इन दोनों को मैंने टच कर दिया, ठीक है। पहले आपका केस अलग था, अब केस हमारे पास अलग आ गया। जब इसको टच कर दिया तो आपके पास ऑलवेज चार्ज ट्रांसफर होगी हायर चार्ज से आपके पास किधर जाएगी, हायर, जिस बॉडी में ज्यादा चार्ज है और जिस बॉडी में कम चार्ज है, तो हाई से किधर ट्रांसफर होगी, लो की ओर ट्रांसफर होगी। और ये तब तक आपके पास ट्रांसफर होगी, जैसे आप समझ सकते हो कि हमारे पास एक यहां पे एक हमारे पास कोई बोतल टाइप का हमारे पास है, ये हमारे पास कोई बोतल है, और यहां पे मैंने इस तरह से यहां पे वाटर डाल सकते हैं, यहां बीच में एक लेयर दे दिया, और यहां पे इसमें अभी जो मैंने क्या, वाटर का लेयर इतना है और इसमें वाटर का लेयर आपके पास इतना है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि यहां पे हम लोग कहीं पे होल बना देते हैं, कहीं पर भी हमने ये क्या कर दिया, हमने एक होल टाइप का हमने यहां पे बना दिया। इस जगह पे सपोज हमने इस वाले में हमने सपोज ऐसा होल बना दिया। अब क्या होगा हमारे पास, अब हमारे पास क्या हो गया कि आपके पास जहां ज्यादा वाटर है
वहां से हाई से किधर जाएगा, लो की ओर जाएगा, और तब तक इधर ट्रांसफर होगा जब तक इन दोनों का लेयर जैसे मैं मान लेता हूं इसका लेयर और इसका लेयर इक्वल ना होगा, तब तक आपका वाटर एक जगह से दूसरी जगह होते रहेगा। बिल्कुल चार्ज में भी बिल्कुल सेम केस हमारे पास होता है। क्या होता है कि जब आपके पास काफी हायर पोटेंशियल है, यहां पे हायर चार्ज है और यहां पे लोअर चार्ज है, तो हाई से किधर जाएगा, हाई से किधर जाएगा, लो की ओर जाएगा, और तब तक जाएगा जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में ना आ जाए। मतलब कि अगर यहां पे हमारे पास मैंने बोला था ये 8 कूलम चार्ज था और ये 10 कूलम चार्ज है, तो ये हाई से किधर जाएगा, लो जाएगा जब कांटेक्ट में रहेगा। तो ठीक है, जब कांटेक्ट में रहेगा तो हाई से क्या जाएगा, लो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ये यहां सपोज 8 से 10 से 8 के तब 1 गया तो क्या हो गया, ये 9 कूलम हो गया और ये 9 कूलम होगा। अभी टच करके क्या आप चार्ज ट्रांसफर होगी एक दूसरे में, नहीं चार्ज ट्रांसफर होगी। क्या रीजन है, रीजन हमारे पास कुछ इस तरह का रीजन हमारे पास बनता है, क्योंकि जब आपके पास चार्ज इक्वल अमाउंट में हो जाएगा तो जैसे वाटर का लेयर था इक्वल हो गया, वो ट्रांसफर होना बंद हो गया था। सिमिलरली हमारे पास केस ऐसा ही बनेगा। मतलब कि अभी भी आप ऐड करते हैं 9 + 9 कितना हो गया, 18। पहले भी 18 था, अभी भी 18। तो पहले सिचुएशन कुछ और था और बाद में सिचुएशन कुछ और है, लेकिन दोनों सिचुएशन के बावजूद भी आपके पास पहले का चार्ज और बाद के चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट मींस बोलेंगे चार्ज हमारे पास क्या है, कंजर्व है। इसको बोलेंगे चार्ज कंजर्व है हमारे पास। तो इसी को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, जिसको नॉर्मली हम लोग क्या बात करते हैं, चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। ये वाला पार्ट। अच्छा, दूसरा एक एग्जांपल के तरीके से हम लोग यहां पे बात करेंगे कि जैसे बोले अ ग्लास रॉड व्हेन रब विद द सिल्क बिकम्स पॉजिटिव एंड इट loses electron and the silk becomes negative by an electron amount of the gaining the electron the isolated system of the glass and the silk। मतलब एक हमारे पास क्या लेते हैं, एक रॉड लेते हैं, एक हमारे पास रॉड है, ठीक है, ये रॉड है हमारे पास और एक हमारे पास कोई सिल्क का क्लॉथ है। इन दोनों को हम रब करते हैं। ऐसा क्या करेंगे, हम इसको रब किए। जब रब किए तो हमारे पास क्या सिचुएशन आ जाएगा, जब रब किए तो एक आपके पास इलेक्ट्रॉन को इसने लूज किया, ये ग्लास को रॉड ने क्या इलेक्ट्रॉन को लूज किया। जब लूज किया तो ये पॉजिटिव नेचर का हो गया और इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन को, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेचर का हो जाएगा। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉन लूज किया उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो इसको आइसोलेटेड हम लोग बोलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास आगे का बात करना चाहते हैं यहां पे। ठीक है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेट दैट आइसोलेटेड सिस्टम द नेट चार्ज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या हमारा रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, नेट चार्ज हमारे पास जो आइसोलेटेड सिस्टम का क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब पहले का जो चार्ज था बाद का भी वही चार्ज रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास सी हमारे पास हो जाएगा।